उसकी भी हम कभी बात करेंगे। बट ये 9 स्टेप्स इन भक्ति है, ये भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी हमें बताते हैं, है ना? हरे कृष्ण। I'll get another chair. So 9 steps in bhakti हैं ये. I'll write the steps beginning to the end. Okay? ये this is basically our total bhakti life, full bhakti life. Okay? We don't need the Bhagavatam, so you can if you don't wanna. 9 steps. First step. Are you ready? Can you see? Can you hear? First step. Is what? श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब क्या है? श्रद्धा मतलब faith. Everything starts with faith. आदव श्रद्धा, है ना? आदव श्रद्धा तथा साधु संग. The whole there's a verse in the Bhakti Rasamrita Sindhu, 2 verses actually, 2-3 verses. तो भक्ति रसामृत सिंधु में पहले उसका कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ. भक्ति रसाम, तो ये जो 6 गोस्वामीज हैं, यू नो दी 6 गोस्वामीज, उनके नाम में याद होने चाहिए. कैन आई राइट द नेम्स? Yes, please. राइट द नेम्स. सो देयर आर 6 गोस्वामीज. ये कौन थे, क्यों थे, इसकी भी बात करेंगे हम. These are all the basics of our परंपरा. क्योंकि आज हम गुरु तत्व की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप्स इन भक्ति की बात कर रहे हैं, तो हमें अपना परंपरा जानना बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल ये सब यहाँ पे बहुत सारे ये यहाँ पे 6 गोस्वामी बैठे हैं. रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, इसमें सारे होंगे ना. रूप गोस्वामी नहीं दिख रहे मुझे. नहीं होंगे, Maybe this side. वहाँ तो नहीं है, उधर नहीं, इधर ही. आगे होगा. ये रहे रूप गोस्वामी. So these are the 6 गोस्वामी. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ये हमारे 6 गोस्वामी हैं. तो ये हमारी परंपरा है पूरी, राइट? ये उससे भी पहले से आ रही है, लेकिन यहाँ से ये एक्चुअली ये जो 6 हैं, ये इनके बाद आए, चैतन्य महाप्रभु के बाद आए. हाँ, इसीलिए आप ऐसे देखते हो, लाइक दिस इज द परंपरा. लेफ्ट हमारे लेफ्ट मोस्ट सबसे प्रेजेंट आचार्य हैं, और हमारे राइट मोस्ट पंचतत्व में ऐसा नहीं है, वो मत कंफ्यूज होना. पंचतत्व में मैं सिर्फ आप चैतन्य महाप्रभु को देखता हूँ, क्योंकि पंचतत्व में ये महाप्रभु हैं, ये गदाधर पंडित हैं, ये नित्यानंद है, ये अद्वैताचार्य हैं, और ये श्रीवास है ना. ये पंचतत्व में हम अलग करेंगे. ये हमने वहाँ बात करी थी एक्चुअली, मायापुर में बात करी थी कि क्या क्या कौन क्या रिप्रेजेंट करता है एक्सेट्रा. एनीवे आई वोंट गो इनटू दैट, नॉट टुडेस टॉपिक. हाँ, मैं क्या कह रहा था? श्रद्धा. ये तो इन 6 गोस्वामी का नाम बताना. सो एक फर्स्ट गोस्वामी का नाम, मैं 6 गोस्वामी का नाम लिख देता हूँ, अगर याद रखें. रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये दोनों भाई हैं. सनातन गोस्वामी बड़े भाई हैं. हाँ, सनातन गोस्वामी बड़े भाई, रूप गोस्वामी छोटे भाई. रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, फिर है रघुनाथ दास, फिर है गोपाल भट्ट, फिर है जीव गोस्वामी. जीव गोस्वामी सबसे छोटे हैं. रूप सनातन के भतीजे हैं. हाँ, ये जो है वो रूप और सनातन के भतीजे हैं. इन्होंने चैतन्य महाप्रभु को बस थोड़ा सा देखा था. जब ये आए थे तब तक चैतन्य महाप्रभु ऑलमोस्ट वाज गॉन. सो दिस इज द होल थिंग. इन सबके अलग अलग डेटीज. हम जब वृंदावन जाते हैं तब जो मंदिर जाते हैं हम सब देवालय, हम इन्हीं के मंदिर इन्हीं के डेटीज के बेसिकली मंदिर जाते हैं. जैसे राधा रमण है, राधा रमण देख याद है आप सबको, छोटे से प्यारे से. हाँ, तो वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के डेटीज हैं. हाँ,
जैसे रूप गोस्वामी के जब हम जयपुर गए थे, राधा दामोदर राधा गोविंद जी गए थे, वो रूप गोस्वामी के पर्सनल डेटीज हैं। हाँ, नो या पुरी में एक्चुअली कोई डेटीज हमारे बच्चे नहीं, देर ऑल इन नाउ जयपुर और वृंदावन, देर इन देयर। ये हमारे से इतने बड़े उनकी डेटी हैं, इतने बड़े हाँ, उनके बड़े उतने डेटी। Prabhuji, this 9 steps that you're saying, is it in Nectar of Devotion or in CC? NOD. NOD, BRS, yeah. Which chapter? I am not sure, but वो सर्च करने से आ जाएगा, yeah. 1.4 पॉइंट ऐसा कुछ था। Written by रूप गोस्वामी। हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये सारी चीजें क्योंकि सो चैतन्य महाप्रभु ने कोई बुक्स नहीं लिखी। चैतन्य महाप्रभु ने क्या स्पेशल था चैतन्य में? 8 को लिखी हैं। जो शिक्षाष्टकम था बस वो उन्होंने लिखित रूप में सिर्फ वो दिया, वर्बल रूप में उन्होंने बहुत सारी टीचिंग्स दी, लेकिन किनको दी? इनको दी अलग अलग टाइम पे इनको दी। Why am I talking about all this is Chaitanya Mahaprabhu, what is so special about Chaitanya Mahaprabhu is that he opened up the world of Radharani and माधुर्य रस का जो वर्ल्ड है, वो डिवोशन इन लव, एक्चुअल लव, वो सेपरेशन वाला जो एस्पेक्ट है वो उन्होंने पूरे वर्ल्ड के लिए खोल दिया। पहले सबको पता था, बट एज इन सब सेंट्स को पता था, बट वो कभी ओपन में देते नहीं थे। जो फॉर एग्जांपल हरे कृष्ण महामंत्र भी ओपन में कभी नहीं देते थे, बट व्हाट चैतन्य महाप्रभु केम एंड डिड वाज ही ओपनड इट अप फॉर द होल वर्ल्ड, दैट्स व्हाई ही इज सो स्पेशल। उन्होंने जो सारी टीचिंग्स दी हमें, उसके ऊपर प्रभुपाद हमें बताते हैं। व्हाट चैतन्य महाप्रभु डिड वाज, उन्होंने ये दिखाया कि जो महामंत्र से द अमाउंट ऑफ लव दैट यू कैन गेट, इट इज वेरी हाई। अगर हम प्रोग्रेशन देखें तो भगवत गीता, भागवतम और सीसी, ऐसा प्रोग्रेशन है। ये जो भगवत गीता है, ये संबंध ज्ञान पे ज्यादा फोकस करता है, संबंध ज्ञान पे ज्यादा फोकस करता है। इसमें भी अभिधेय और प्रयोजन है। आप संबंध अभिधेय प्रयोजन समझ रहे हो ना? संबंध मतलब रिलेशनशिप, अभिधेय मतलब उस संबंध को रियलाइज करने का प्रोसेस, प्रयोजन मतलब उस प्रोसेस को रियलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा। यू अंडरस्टैंड? संबंध, अभिधेय एंड प्रयोजन। तो जो भगवत गीता है वो संबंध ज्ञान पे ज्यादा फोकस्ड है। आप देख ही रहे हैं, कृष्ण पहले आपको बताते हैं कि who are you, and then he says who I am, and then all of that. He doesn't talk much about, he talks a little bit about what you have to do, like मेरे में मन लगाओ, that is what he says, right? मन मेरे में लगाओ, कैसे लगाओ? He doesn't talk much about it, थोड़ा बहुत here and there, but he doesn't talk too much about it. And लगाने से क्या होगा बहुत थोड़ा बताते हैं, kingdom of God, ये you know peace and happiness, he says all of that, but he doesn't really demonstrate or you know expound upon it. Is it okay? Yeah. सबको समझ आ रहा है? It's a little technical. I don't know. I don't know how many of you will you know really connect, but this is important to understand. So please आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. I'll keep it short today. Is this okay? It'll be a little heavy, but it'll be short. Yeah. Bhagavad Gita will be sambandha dominated. Bhagavatam has sambandha also. संबंध है उसमें, बताते हैं तत्व ज्ञान क्या है, ये सोल क्या है, ये क्या है, वो बताते हैं। प्रयोजन भी है, वहाँ पे बता रहे हैं कि इतने सारे जो डिवोटीज है उनको क्या फील हो रहा है, जो एक्चुअल डिवोटीज हैं उनको क्या फील हो रहा है, दे एवरीबडी इज गेटिंग टू नो दैट। बट मोस्टली इट इज अबाउट, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर 18,000 वर्सेज हैं भागवतम में, द फर्स्ट वर्स, the first 3 verses especially, अगर उनको आप देखो और लास्ट वर्स देखो, लास्ट वर्स basically talks about there's no other way, only chanting. हरि नाम पे ज्यादा, जो वो chanting क्या है, it is a process, तो अभिधेय पे ज्यादा फोकस। Is this okay to understand? जो चैतन्य चरितामृत है उसमें भी संबंध ज्ञान है, उसमें भी अभिधेय है, उसमें भी chanting के बारे में बोलते हैं, उसमें भी तत्व ज्ञान है, लेकिन उसमें there is a big focus on the प्रयोजन, कि भगवान जब पहली बार ये तत्व ज्ञान जानते हैं, भगवान डिवोटी की तरह है ना, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, as he comes as a devotee,
So he first understands this संबंधी ज्ञान first. भगवान वो उस रोल को प्ले कर रहे हैं कि आई एम गोना टेक अ गुरु, आई एम गोना अंडरस्टैंड स्टडी सारे वेद. अगर आप कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के बाल लीलाएं पढ़ो ना तो बड़े नॉटी थे, जस्ट लाइक कृष्णा, बड़े नॉटी, बट नॉटी इन अ वेरी डिफरेंट वे. माखन वाखन नहीं चुरा रहे हैं, वो ब्राह्मणों को तंग कर रहे हैं उसमें. सब पढ़ाई कर लेते थे, वेद पुराण ये सब. वेयर ही वाज बोर्न एक्चुअली वाज द हब ऑफ लॉट ऑफ नॉलेज. जो नदिया डिस्ट्रिक्ट था, इट वाज नोन एज अ हब ऑफ लॉट ऑफ नॉलेज, नॉलेजेबल पीपल. सारी पढ़ाई कर लेते थे. बचपन में सारे ब्राह्मणों को चैलेंज कर जाके चैलेंज करते थे कि चल तू मेरे साथ बैठ, संस्कृत में बात कर, ग्रामर में बात कर, लेट्स हैव अ डिबेट. हाँ, ये एक उनका ड्यूल होता था वो, राइट. वो उनका ड्यूल ही ये होता था कि मैं संस्कृत में तुम्हारी व्याकरण अच्छी है कि मेरी व्याकरण अच्छी है, तुम्हारा लॉजिक अच्छा है मेरा लॉजिक अच्छा है, ऐसा वेदों में वो वाला श्लोक ये श्लोक. सो जाके वो पंडितों को क्या करते थे, चैलेंज करते थे. ऐसा हो गया था, इतना टेरर हो गया था उनका बचपन में कि उनको आते हुए देखना ब्राह्मण लोग कहते थे अरे ये आ रहा है, ये मेरे को पकड़ेगा, मेरे को चैलेंज करेगा. तो अगर इस साइड चल रहे रोड के, वो उस साइड चलने लगे, चेंज कर लेते थे कि इसके सामने नहीं चलना. इवन इनफैक्ट गदाधर पंडित यूज्ड टू डू दैट. गदाधर पंडित अरे आ गया फिर से, ये मेरे को सुनाएगा, फिर से ये आता है, मेरे को वो आता है, नहीं चाहिए मेरे को. घूम जाते थे गदाधर पंडित, घूम के चले जाते थे बचपन में. एंड सब लोग ये बात करते थे कि यार कितना इंटेलिजेंट बच्चा है, भक्त बन जाता ना क्या मजा आ जाता. अपने वेदों का जो ये ज्ञान है ये बस अपने चैलेंज के लिए यूज कर रहा है, मजे के लिए यूज, शो ऑफ के लिए यूज कर रहा है. ये बच्चा भक्त बन जाता ना, क्या मजा आ जाता है, पूरी दुनिया को बदल देता. you sometimes you feel like that. I have seen some people in my life, वो मेरे दोस्त हैं कुछ बड़े टैलेंटेड हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये टैलेंट इसमें कितना अच्छा है. सेल्स का टैलेंट किसी में बहुत अच्छा होता है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी. तो क्या है यार, ये पर्सन भक्त बन जाता ना, क्या पूरी दुनिया हिला देता. लाइक यू थिंक लाइक दैट. सो अद्वैत आचार्य एक्चुअली उन्होंने आह्वान करा था कि भगवान यहाँ पे प्रकट हो. तो प्रकट हो गए थे भगवान, लेकिन भक्ति नहीं कर रहे थे, पूरे ये कर रहे थे. तो वो सोच रहे थे कि ये कब भक्त बनेगा, क्या कर रहा है ये. तो बाल लीलाओं में ये सब किया उन्होंने. उसके बाद जब लेकिन उन्होंने दीक्षा ली, हरिनाम दीक्षा ली. The moment he took हरिनाम दीक्षा, that's when everything changed. And then he came back. कहीं वो I think if I'm not wrong, he went to Prayag and there he took हरिनाम दीक्षा. Gaya or somewhere there. So he came back and then there was a whole change. Everybody saw this. कि ये निमाय पंडित को हो क्या गया. He is called निमाय पंडित back then. कि क्या हो गया निमाय पंडित को. पूरे टाइम he just cry and just like हरि नाम लेते like then he अपने गुरु से पूछते हैं कि ये कैसा मंत्र दिया तुमने मुझे महाराज, ये कैसा मंत्र दिया है तुमने आपने मुझे, इसको जपते जपते मैं पागल हो गया हूँ. What kind of mantra is this? He says. तो he says to him that तुम बेवकूफ हो. निमाय पंडित को बोल रहे हैं कि आप कौन हो, योर फुल नंबर. एक तो भगवान है, लेकिन भगवान भी भूल जाए अगर उनका रोल भी देखें, निमाय पंडित का जो सारे विद्वानों को क्या करते थे, परास्त करते थे, हराते थे इन डिबेट्स. उनको उनके गुरु क्या बोल रहे हैं, ईश्वरपुरी, यूर अ फुल नंबर 1, ये वेद पुराण तुम्हारे लिए नहीं है, तुम क्या करो, सुनिए हरिनाम का जप करो. बाय हिज एग्जाम्पल चैतन्य महाप्रभु showed this, that even a person who is the most, even a person like me who knows everything in the Vedas, who दिखाया ना लीलाओं में कि सारे पंडितों को क्या कर रहे हैं, वो परास्त कर रहे हैं. Even for that person the highest thing should be what? हरिनाम. गुरु से मिला हुआ हरिनाम. हरिनाम is very important. That is saying अब मुझे रस आ रहा है, महाप्रभु कहते हैं अब मुझे क्या आ रहा है. And he tells others कि my guru thought of me as a fool number 1 and I accepted. It is so difficult. अगर कोई पूरे टाइम घूम रहा है, उनको सारे अवार्ड मिले हुए हैं कि ये नंबर 1 है, ये हर जगह बचपन से उन्हें अवार्ड ही अवार्ड मिले हैं, लेकिन आके कोई उनको बोलता है तुम बेवकूफ हो. Will that person, is it easy to accept? Not possible, no. But Chaitanya Mahaprabhu accepted, and with that humility he accepted what?
हरि नाम. That's why it is so important. We keep saying, हमने memorize भी किया था, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना. उसके बाद अमानिना माननीना कीर्तनीय सदा. ठीक है. So this third verse from the Shikshashtakam is actually the qualification to do Harina. Humility. अगर कोई आके आपको बोल रहा है कि तुम बेवकूफ हो, स्पेशली गुरु, तो मान के उन्होंने जो बोला वो लेना आपकी क्वालिफिकेशन है टू टेक हरिनाम. बिकॉज चैतन्य महाप्रभु डिड दैट, इफेक्ट वाज इंस्टेंट. ही वेंट मैड एंड जैसे वापस आए, देन एवरीबॉडी वाज सो हैप्पी. निमाय पंडित भक्त बन गया, निमाय पंडित भक्त बन गया, डिवोटी बन गया है, हरिनाम ले रहा है, हरिनाम ले रहा है. सो उसके बाद से ना ही डिडंट स्टॉप. He just took, after that took sannyas and all of that, and he just used to go out, do harinam, dance, sing, fall down, cry. तो लोग इसको देख के क्या सोचते थे कि ये तो बहुत सेंटिमेंटल आदमी है, कि ये बहुत सेंटिमेंटल आदमी, कोई भी सोचेगा. बट the teachings that he gave were to whom? To these six Goswamis. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रोते घूमते थे, रोते गाते घूमते. फिलॉसफी भी दी है, लेकिन किसको दी है? अपने इनर सर्कल को दिया. सब बाहर जाके लेक्चर नहीं देते थे. बाहर जाके अगर कोई बोलता था कि तुम तो सेंटिमेंटल हो, मान जाते थे, हाँ आप सही बोल रहे हो, मैं आपका दास हूँ. That's what Mahaprabhu used to do. But to these people he gave his philosophy. What these people did, what these six Goswamis did what? ये जो भक्ति मूवमेंट है, जो गौड़िया वैष्णविज्म में जो चैतन्य महाप्रभु से आ रही है, उन्होंने ये प्रूव किया कि ये सिर्फ सेंटिमेंटलिज्म नहीं है. There is actual theology, there is actual philosophy behind it, and these all six of them, I'm not kidding. अगर आप कभी PhDs जो हार्वर्ड में, MIT में, ऑक्सफोर्ड में बैठे हैं ना, उनसे जाके पूछना, उनका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है. उनका भक्ति से क्या कोई लेना देना नहीं है. Don't ask devotees. Don't ask devotees. Ask actual scholars, just scholars. कि who is the best in Sanskrit literature? You know whose name they will take? They will take Jiva Goswami's name. Because the kind of literature they don't care about the तत्व in that. वो भक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे. वो कह रहे हैं कि क्या लिखा है तुमने यार, संस्कृत क्या लिखी है, ग्रामर क्या लिखा है. Even on that level, even just on the composition level, जो चीजें इन छह गोस्वामीज ने किया, especially रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी and जीव गोस्वामी, especially they were like geniuses of their times. उन्होंने जो लिख के दिया, basically जीव गोस्वामी is actually रूप गोस्वामी's nephew also, but also his disciple. So they were geniuses of a very high caliber. जो अगर उनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स हम पढ़ेंगे, तो इन्होंने हमारे जो पूरी की पूरी फिलॉसफी है उसको एक थियोलॉजिकल फिलॉसफिकल फाउंडेशन दिया. जो इमोशंस वाला पार्ट है वो तो चैतन्य चरितामृत में हमें मिलता ही है, बट कविराज गोस्वामी ने इनकी टीचिंग्स और महाप्रभु का जो इमोशन है उसको चैतन्य चरितामृत में क्या किया, मिला दिया. And they ensured that everything was based on scripture. Everything was based on scripture. कोई ऐसी चीज नहीं. I don't remember the name. I think Swarup Damodar or someone who was like very strict on के कुछ scriptures से बाहर. अलग नहीं. हाँ, लोग आते थे चैतन्य महाप्रभु को दिखाने के लिए, वो लिख के लाते थे, पोएम्स लिख के लाते थे. तो पहले वो चैतन्य महाप्रभु के पास नहीं जाती थी, स्वरूप दामोदर के पास जाती चेक करने के लिए कि कोई कुछ भी लोग बोलते हैं कि भक्ति में आके ना मुझे जो फिल्मी गाने हैं ना, ये भगवान के लिए गाने का मन करता है. कहते हैं ग्रेट इमोशन बहुत अच्छा है, लेकिन स्क्रिप्चरली ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो जो गाने लिखे गए थे ओरिजिनली बाय द पर्सन, वो किस इंटेंशन से लिखे गए हैं, किस मोड में लिखे गए हैं, वो बहुत मैटर करता है. इसीलिए जो हम गाते भी हैं वो किनके लिखे हुए गाने गाते हैं हम, वैष्णव आचार्यों के, क्योंकि जो जिस मूड से उन्होंने लिखा है वो साथ में उसके ट्रांसमिट होता है.
और हमें कनेक्ट मूवी से नहीं और या डायरेक्टर से नहीं, हमें तो इनसे कनेक्ट होना है। करेक्ट। तो कैसे होंगे? मतलब बहुत अच्छी सोच, बहुत अच्छी है आपकी कि आप मुझे भगवान की याद आती है, इन गानों से भी मुझे भगवान की याद आती है, बहुत अच्छी सोच है, लेकिन वो हम नहीं कर सकते। स्वरूप दामोदर चेक करते थे कि जो इसने पोयम लिखी है ना, ये इमोशनल लिखी है, सिर्फ इमोशन से लिखी है कि स्क्रिप्चरली बेस्ड लिखी है। एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर, गुरु शास्त्र और साधु से सब कुछ वैलिडेटेड, एक चीज भी उधर से इधर नहीं। एंड वो इन 6 गोस्वामियों ने हमारे लिए मेक श्योर किया। एंड उसी एक बुक से हम पढ़ रहे हैं, व्हिच इज रूप गोस्वामी की। रूप गोस्वामी ने बहुत सारी बुक्स लिखी, लेकिन हमारे लिए जो हम पढ़ सकते हैं, जो उन्होंने लिखा वो तो हम पढ़ ही नहीं सकते, बिकॉज वो बहुत हाई लेवल की, अगर आप पढ़ के देखो कभी नहीं समझ आएगी, समझ ही नहीं आएगी, बिकॉज पीएचडी लेवल के लोग संस्कृत में उसको डिकोड करने की, वही क्या लिखा है। एक आई टेल यू, इट इज सो अमेजिंग। आई थिंक जीव गोस्वामी ने लिखी एक बुक व्याकरण पढ़ाने के लिए, ग्रामर पढ़ाने के लिए। आपने इंग्लिश हिंदी की ग्रामर पढ़ी, कैसे पढ़ी है, कैसे पढ़ी होगी आपने? बुक से पढ़ी? नहीं मतलब कैसे, क्या पढ़ा? क ख ग पढ़ा हमने, ABCD पढ़ा, ये पढ़ा। संस्कृत की ग्रामर व्याकरण के जो रूल्स होते हैं बहुत मुश्किल होते हैं। इट टेक्स एटलीस्ट 15 to 17 years टू मास्टर। पाणिनि ने लिखी है, पाणिनि इज द वन हु रोट संस्कृत व्याकरण की बुक, कैसे करता टू मास्टर टेक 14, 15, 16 years बाय द वे। तो उन्होंने जो लिखी है, रूप गोस्वामी, आई थिंक जीव गोस्वामी ने लिखी है, एक बुक लिखी है। यू नो व्हाट ही इज डन, उन्होंने पूरी व्याकरण समझाई, एक बुक लिखी है सिर्फ ग्रामर के लिए, लेकिन वो ग्रामर की बुक उन्होंने ऐसे लिखी है कि हर चीज रिलेटेड है कृष्ण से। ही हैज टॉट ग्रामर थ्रू कृष्णा। एक होता है कॉन्सोनेंट और वोवल को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यंजन। और एक और स्वर और व्यंजन। आयुष और स्वर और व्यंजन से होता है, स्वर और व्यंजन। और कॉन्सोनेंट एक होता है जो किसी और चीज के साथ जोड़ के ही बनता है, और एक होता है जो अपने कॉन्सोनेंट होता है, जो वावल होता है, जो किसी के साथ जोड़ के ही बनता है, समथिंग लाइक दैट। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये, क्योंकि जो स्वर और व्यंजन उन्होंने बताया क्या बोले, इतना मुझे स्वर और व्यंजन कभी नहीं समझ आते थे, उन्होंने समझाया कैसे। he said something, I'll take it out, मैं आपको रेफरेंस देके बताऊंगा कि he said व्यंजन, व्यंज समथिंग, he said कि वैष्णव जनों के साथ, वैष्णव जन, he has connected it so nicely that one of them he has made a word play कि वो भगवान की तरह है। भगवान के बिना उस व्यंजन के बिना आप उस चीज को कंप्लीट नहीं कर सकते हो। और एक है कि हमारी तरह, जीव की तरह, जो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, समथिंग लाइक दैट। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, मैं उसको ढूंढ के आपको बताऊंगा। बट ही हैज टॉट द होल ऑफ ग्रामर लाइक दिस, फुल ग्रामर उन्होंने सिर्फ भगवान से रिलेट करके पूरी पढ़ाई है। हरि भक्ति विलास, सनातन, हाँ, हरि भक्ति विलास भी लिखी है सनातन गोस्वामी ने। तो डिफरेंट थिंग्स, राइट? आर यू फीलिंग कोल्ड मातृ? स्विच इट ऑफ। वर्षा माधुरी के पास रिमोट है। I am just talking about the genius of these guys, yeah. And one of them is Rupa Goswami, उनकी बुक से हम पढ़ रहे हैं आज। So the one good point is that the role models when we look for, Yeah. we should actually study them. Them, yeah. Their lives are amazing. एक छोटी सी बुक है स्टीवन जे रोजन की, सिक्स गोस्वामीज ऑफ वृंदावन, वो तो हमें बहुत पढ़नी, अच्छी से पढ़नी चाहिए। बहुत छोटी सी बुक है, सिक्स गोस्वामीज ऑफ वृंदावन। एनीवे, मैं इसको आज मैं कंप्लीट करके रहूंगा। ठीक है, मैंने ऐसे ही रखा है। अच्छा, बैलेंस करा दो। हाँ, तो 9 स्टेप्स ऑफ भक्ति हम भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ रहे हैं, जो रूप गोस्वामी ने लिखी है। रूप गोस्वामी ने ये सारी चीजें किससे सीखी है? चैतन्य प्रभु। ओके, फर्स्ट स्टेप इज श्रद्धा। श्रद्धा क्यों है फर्स्ट स्टेप? व्हाई इज श्रद्धा द फर्स्ट स्टेप? जब तक किसी चीज में हमारा faith किसी भी नहीं चीज आएगा। को सीखने के लिए हमें थोड़ी सी फेट डालनी पड़ती है। हमने जिस कल परसों भी ये सीखा था कि एक्चुअली लाइक साइकिलिंग सीखनी है
तो हमें या तो ट्रेनर व्हील्स पे थोड़ा भरोसा होना चाहिए कि या तो किसी ने पकड़ा हुआ है उस पर भरोसा ही नहीं है तो हम साइकिल पे ही नहीं चढ़ेंगे, स्विमिंग में भी पानी में ही नहीं उतरेंगे। तो इनिशियल फेथ मैथ्स में भी हमने देखा था, गिवन दिस एग्जांपल मेनी टाइम्स, 1 + 1 = 2 हमने जब हमें सिखाया गया था हमने एक्सेप्ट किया था। वी डिडंट से कि नहीं पहले इसको प्रूव करके देखा। कैसे समझेंगे हम प्रूफ? मुझे 1 + 1 ही नहीं आता है, मैं भी सीख रहा हूँ, तो मैं उसका प्रूफ कैसे सीखूंगा? प्रूफ तो पीएचडी लेवल में सीख। तो आई जस्ट अज्यूम कि टेक फेथ कि नहीं इसको मैं सीख लेता हूँ, आगे जाके मुझे इसका प्रूफ भी मिल जाएगा। सो इनिशियल फेथ दैट इज श्रद्धा। श्रद्धा के बाद आता है हमारा साधु संग। Second is I have a little faith. That's why I come to class. मेरे फ्रेंड ने मुझे बुलाया, भगवद गीता किसी ने कुछ बोला तो I came to class कि ठीक है भगवद गीता के बारे में I have a little faith on Krishna, on God, तो सुन लेते हैं क्या है। So I came to class. Class is what? Sadhu Sangha. And I came in association of devotees. Yeah. Third step is bhajana kriya, not bhojan kriya. Bhajana. We love bhojana kriya, but there is also something called bhajan kriya. What is bhajan kriya? हम क्लास में आके क्या सीखते हैं? गीता में क्या सीखते हैं हम? ABCD सीखते हैं। तो ABCD में एसोसिएशन तो हो गया, क्या जो बुक्स, चांटिंग और डाइट जो हम सीखते हैं वो सब भजन क्रिया है। हियरिंग, चांटिंग, हियरिंग, रीडिंग, ये हमारा भजन है, साधना है हमारी। साधुओं से मिलके हमें क्या सीखना है? साधना सीखनी है, राइट? देयर वाज अ लेक्चर प्रभुपाद का, उसमें वो बता रहे हैं कि लोग साधुओं के पास जाते हैं। व्हाट अ ब्रिलियंट लेक्चर इट वाज। उस प्रभुपाद कह रहे हैं कि 4 चीजें हैं जो हमें मिलती हैं, व्हिच इज गुड लुक्स, ब्यूटी, good looks, second is money, third is good family. Money and good family are 2 different things, by the way. You understand what I'm saying? Having good parents, very different things. Looks, money, good family, and education, good education. To have good education, these 4 things are जो मिलती हैं आपको, वो आपके बहुत pious deeds के बाद आपको क्या है मिलती हैं। बट ये जब मिल जाती हैं तब आप इसका क्या करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट। छोटी सी कहानी सुनाओ क्या मैं? ही सेड एक चूहा था, वो चूहा दौड़ दौड़ के आया एक साधु के पास। साधु के पास आए, बोला कि साधु मैं बहुत तंग, आई एम वेरी ट्रबल्ड, कैट से मैं बहुत ट्रबल्ड हूँ। तो अच्छा क्या चाहिए? मुझे कैट बना दो। क्या बना दो? कैट बना दो। चलो तो खास तो बना दिया, कैट बन गए। फिर 2 दिन बाद आया कि आई एम वेरी ट्रबल्ड, डॉग्स आर ट्रबलिंग मी, मुझे क्या बना दो? डॉग बना दो। फिर ऐसे करते एक दिन वो टाइगर तक आ गया कि मुझे टाइगर बना दो। टाइगर बना दे, चलो टाइगर बना दे। टाइगर बनाने की जैसी बात है, टाइगर बन चुका है, वो वही बैठा, जा नहीं रहा। साधु को ही देखे जा रहा है। साधु ने पूछा, घूर रहा है मेरे को, क्या हुआ? मुझे खाना है तुझे? बता, मुझे खाने का मन कर रहा है। तो तेरी ना यही गलती है, तेरे पे कृपा करो, जिसने कृपा करी उसी पे क्या करते हो तुम? खाने की कोशिश करते हो। पुनः मूषिका भव। पुनः मूषिका भव, मूषिका मतलब पुनः मतलब वापस तू क्या बन? चू बन जाता। तो ऐसे ही जो ये 4 चीजें हैं जो हमें, हम सबको यहाँ पे थोड़ी थोड़ी मिली है, सम लेवल पे, किसी को कुछ ज्यादा, किसी को कुछ कम। क्या क्या चीजें थी? 4 थिंग्स। कुछ मिला है हमको, जो हमें चीजें मिली है। रिपीट कर दो, ऑनलाइन वालों को भी 4 चीजें। 4 things are education, good looks, money and good family. तो ये 4 चीजें हमें जितनी मिली है, किसकी कृपा से मिली है? भगवान की कृपा से मिली है। पायस डीड्स हमने करे, लेकिन मिले किसकी वजह से? भगवान से। अब मैं इसका क्या करता हूँ? इसको मिसयूज करके मैं भगवान को ही गाली देता हूँ। अरे भगवान कुछ नहीं होता। पुनः मूषिका भव, वापस मैं जो मिला है वो वापस मुझे ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, घूमूंगा मैं।
फिर मैं मांगूंगा वही, मुझे थोड़ा गुड लुक्स दे दो, मुझे थोड़ा पैसा दे दो, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा लिफ्ट मांग रहे हैं भगवान से थोड़ी सी हर चीज में, राइट? तो भगवान लिफ्ट दी, लेकिन उस लिफ्ट देने के बाद में किया क्या? we cannot, we just can't give this up, can't waste it. Why was I telling you this? Bhajana kriya, this sangha, sadhu sangha after shraddha is a big thing. Not everybody gets it, especially like-minded people whom you can trust, whom you can just sit with, talk to, be friends with. It's very difficult. If we don't do bhajan kriya here, then हम क्या करेंगे? पुनः बस भजन क्रिया we have to do. भजन क्रिया करेंगे तो फोर्थ स्टेप हमारा आएगा क्या है ये? अनर्थ निवृत्ति. अनर्थ निवृत्ति का आएगा, राइट? अक्षय प्रभु, इफ यू गूगल 9 स्टेप्स ऑफ भक्ति तो आपको ये मिल जाएगा इमेजेस में या कैसे भी मिल जाएगा आपको. आप शेयर कर सकते हो ताकि एवरीबॉडी कैन सी इफ दे कांट सी द बोर्ड. आई डोंट नो इफ यू कैन सी द बोर्ड. फोर्थ स्टेप है अनर्थ निवृत्ति. भजन क्रिया हम करेंगे तो क्या उससे होगा क्या? व्हाट हैपेंस? बैड हैबिट्स हैं सब चीजें वो क्लींजिंग होने लगती है, राइट? तो हमने आज क्या बोला? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया. भागवत सेवा का मतलब क्या? हमने सब कुछ आ गया उसमें. पर्सन भागवत का मतलब क्या है? जो भी फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स और चैंटिंग और चैंटिंग हियरिंग. और ये जब हम हियरिंग रीडिंग भागवतम की आई गई, जब हम बुक भागवत की सेवा कर रहे हैं, ये सब क्या है? ये मेरी भजन क्रिया है. फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स एंड chanting, hearing and reading. This is my bhajan kriya. If I do this bhajan kriya, what will happen? Anartha जो nivritti. हमारे बैड हैबिट्स हैं सब सारी खत्म हो जाती You know, anartha doesn't mean bad habits necessarily. Again, प्रभुपाद की लेक्चर्स में हम सुनते हैं. प्रभुपाद एक कभी वो वहाँ गए थे, सानंद आप जानते हो गुजरात में. अब आजकल वहाँ पे बड़ी फैक्ट्री है, कार फैक्ट्री, नैनो की फैक्ट्री लगी थी वहाँ पे, सानंद. तो जब प्रभुपाद गए थे तो गांव था, लेकिन वो गांव में गए और बड़े फर्टाइल फील्ड्स हैं, गुजरात में है, फर्टाइल फील्ड्स हैं, लेकिन वहाँ क्या उगा रहे हैं? वहाँ पे जब प्रभुपाद गए थे तब क्या उगा रहे थे वहाँ पे? वहाँ के राजा ने बुलाया था, तो वहाँ टोबैको उगा रहे थे. यू नो टोबैको क्या बोलते हैं टोबैको को? तंबाकू. हाँ, तंबाकू उगा रहे. इट्स अ कैश क्रॉप. यू कांट ईट टोबैको. उसकी साग नहीं बन सकती है, उसकी साग अच्छी नहीं होती है. So you can't eat it. It's a cash crop. Prabhupada started laughing. He said, "You have such fertile fields. You are growing what? Tobacco, selling it to get what? Money. With that money, you buying food that you could have grown by yourself. This is anartha." He said. He started laughing. This is anartha. That doesn't make any sense. Unwanted desires. Unwanted. You complicated your life. अर्थ के इन अनर्थ. Anartha. Arth means something that makes sense. This doesn't make any sense. It's like you've complicated your life unnecessarily by doing this. अनअर्थ है. Yeah. You grow cash crop. You transport it somewhere. Do all that business and कोई कहाँ गया, कैसे गया, कोई चोरी तो नहीं कर रहा, ये वो कहीं get the right dealer and this and that tax सब कुछ किया. उससे पैसा ले, पैसे से आपने बेसिक चीज बाकी सब भी खरीदा. आपने बेसिक चीज क्या खरीदी? खाना खरीदा. खाना आप खुद ग्रो कर सकते थे विदाउट सो मच मगजमारी. एंड जो मगजमारी नहीं करने से आपको जो टाइम बचता, उसमें आप क्या कर सकते थे? भक्ति कर सकते थे. He started laughing and he said, ये मत करो तुम. But obviously he knew कि nobody was gonna listen Like to him. my brother-in-law once said, it's just on a lighter note, like हाँ. he said कि मुझे तो रिक्शा वाला बनना है. हाँ. And Akshit's हाँ हाँ father. हाँ And मैंने कहा, what are you saying? And हाँ. he's saying, see, what does he do? हाँ.
ये सारा दिन पैसे कमाता है, करता हाँ। है, दोपहर को सो जाता है, हाँ रात को भी सो जाता है जल्दी, हाँ और मैं तो सो ही नहीं पाता। हाँ या So मैं भी करना तो इसीलिए ना ताकि मैं चैन की नींद सो Correct, पाऊँ। correct. So it's like- वो नहीं है कि उसने स्टोरी सुनाई थी कि इसी रिक्शे वाले को बोला कि भैया तुम बैठे रहते हो, हाँ, थोड़ा सा या, काम या। करो, हाँ। थोड़ा सा काम करो, हाँ। थोड़ा और एक्स्ट्रा कहते फिर उससे क्या होगा, मैं और पैसा कहते और पैसा आएगा तो फिर तुम Correct, ये कर correct. सकते हो, घर ले सकते हो, अच्छा ले सकते हो, फिर हाँ। और क्या, फिर क्या होगा, फिर ये हो गया, करके करते मतलब फाइनली इतना हो जाएगा, फिर क्या करूँ, फिर आराम करोगे, कहते मैं अभी भी वही कर रहा हूँ, Yeah, वही yeah, कर रहा हूँ। yeah, that was I forgot. इतना मुझे ताम झाम करने की क्या जरूरत है। आराम ही करना है तो मैं कर रहा हूँ। तो he said we have actually complicated our yes ma'am. Sorry to add to this story. You know who enlightened me about this? Pink Bullets. Priya Sakha Prabhu enlightened me about 2 months back. I was telling him, no, Prabhuji, I don't have time. You don't maybe know it, but I got full meaning of your one line. You said, I said, no, you know, I don't get time. I'm thinking, you know, I should also start getting back to work, and you know, I should remove time apart from just doing this children duty and all of that. No, Prabhuji said, you know, you have the perfect life, Mataji. You have children, you have this, you have home, you have this, you have whatever, like you have your things running. Why do you want to do it? Yeah. Then you'll miss out on all this you can do right now. You can take out time. People are not able to take out time. This you said Yeah. very casually, but it played a huge this thing. on We my take a mind. lot of anarthas on our head. I said, so sorted. मैं क्यों हमारे challenge सर पे create हम कर रही हूँ? सर पे कुल्हाड़ी मारते पैर मेरे पे तो पीपल गेट सरप्राइज एवरी टाइम दे की बात नहीं, अच्छा फिर ये तो ठीक है, आप तो क्या और करते करते क्या हैं? थे क्या हुआ, सारा I ये thought तो it ठीक was है, ये so- और करते क्या हुआ। So when Ayush and Shagun, both my sisters, when families were approaching for this thing, they used to ask my mother, "What do you do?" या And we didn't know how to explain what do I Yeah. do. Shaurya, after coming to Alice, मैं बताता हूँ क्या करते हैं. He started telling Yeah. families कि भैया हम ऐसे ही हैं, हम Yeah. नहीं करते touch wood, मतलब. या It's a privilege that one doesn't understand. Yeah. it's a big privilege and in our system this privilege was not related to money at all. Correct. Everybody got access to this privilege back then. क्यों? मुझे अपनी खाना जो है वो गाना है, गाय है, उसी का मेन्योर है, वही दूध देगी, हमने सीजन के हिसाब से सब कुछ कर लिया, खा लिया, और जो टाइम बचा मैं भगवान में लगा दिया. Everybody had this privilege. It is not related to money. Now people say FIRE. You know FIRE? Financial independence, retirement early. FIRE. It's a big concept in Fire. yeah, You can come here. No, I'll maybe a blanket or something. No. Shawl. No, Prabhu, this is morning allergy. Okay. Yeah. FIRE. Yeah, FIRE. It's a big concept, especially in the corporates. I know, my friends know, like, you know, all of us know FIRE. Financial independence, retire. Like मैं Early. 40 तक काम करूँगा. हाँ 40 तक 50 तक काम करो, लेकिन तब तक मुझे बहुत मतलब ऐसा काम करना पड़ेगा आग लगी हो. पर उसके बाद जब मैं मेरी बॉडी, मेरा माइंड जो उसमें बैंड बजती है फायर करने में, जो मेरी फायर लगती है मेरे लाइफ में. This is Steve Jobs, you know. Yeah. They say that सबकी लाइफ में ऐसा ही है, जैसे Yeah. after you reach 50 if you was locked out, it's has bound to happen. करेक्ट. हाउ विल योर बॉडी, यू ड्रेन योरसेल्फ, खत्म हो गए हो आप. वो काम उतना करने के लिए आपने ऑब्वियसली बहुत extra. कुछ तो किया होगा, स्ट्रेस बस्टर भी किया होगा, जो स्ट्रेस बस्टर है उसने बॉडी पे हार्म किया होगा आपके. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो वी हैड अ वेरी very simple life, meaningful life, but we have taken up a lot of anarthas. So यहाँ जो अनर्थ लिखे हैं वो हृदय के अंदर के ही नहीं है, हृदय के अंदर की तो है जो जो हमारे क्रोध, मद, मत्सर्य, all of those are also anarthas. वो तो है ही, वो तो क्लीन होती है निवृत्ति. But just by doing, हमने बोला था ना कि just by doing having 4 regulative principles, all these other meaningless things evaporate from our lives. Evaporate हो जाती है. अगर मैं सर्विस में engaged हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है और कुछ करने का. Correct. I keep taking my mother's example, by Krishna's grace, my spiritual master's grace. She has no time. My mother has no time. She doesn't go out anywhere, but she's so happy. She listens to 6 hours of lectures. 6 hours, very happily, while doing her work. क्योंकि जो भी करना है, ये अब सुबह ये वाला लेक्चर होता है, लाइक लाइव होता है ये सब लेक्चर, एंड ये सिस्टमैटिक बना हुआ है उनका
कि सुबह इनके एंड दिस इज हर संगा दैट इज हियर, वो वहाँ पे बैठी हैं लेकिन उनके साथ पूरी कनेक्टेड है। शाम को मेरी क्लास लेनी होती है, ये श्लोका करना होता है, ये भागवतम करनी होती है, लाइक आई डोंट हैव एनी, It's like a class. इज या you're there Schedule. एंड डेटीज आर दैट डेटी एनीवे 3 बार भोग लगना सुबह, फिर उनको सुलाना है, फिर उठाना है, फिर अभिषेक करना है, फिर उनको ड्रेसिंग करनी है। engaged, you are engaged, fully engaged. My wife's grandfather, he is old, नहीं चलते भी वो बहुत ऐसे ऐसे थे। उनका घर उन्होंने ऐसे लिया हुआ है, माय मदर इन लॉ फादर इन लॉ, कि टेम्पल यहाँ है तो घर यहाँ है, ऐसे घर लिया हुआ उन्होंने। तो वो जो मेरे उनके ग्रैंडफादर हैं वो चल चल के जाते हैं आराम से अपने सुबह सुबह जा रहे होते हैं, और वहाँ पे वो चरणामृत वाली सेवा होती है ना, विच डजंट रिक्वायर टू मच, चरणामृत वाली सेवा करी, वहाँ पे करी, मंगला आरती दर्शन आरती सब कुछ करा, वहाँ पे प्रसाद पाया, वापस घर चल के हुए चांटिंग करते हुए आ गए। उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया, फिर शाम को आ गया, चलते चलते ही वेंट टू द टेम्पल, वहाँ चरणामृत वो दर्शन किए, अपना चांटिंग करी, से थोड़ी सेवा वेवा होती है, या तो दूसरों बच्चों के साथ बैठे वहाँ बोला ये किया। And we can compare with the same age group other people. Yeah, I don't want to compare. Cards. Yeah, No, but just for an yeah. I am like ये क्या आदमी है, मैं जब भी जाता हूँ वहाँ पे, क्या पर्सन है भाई, इससे बढ़िया रिटायरमेंट मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता। ना उनको किसी से लेना देना, ना उनको किसी फिटपिट की घर पे कौन आया है कौन नहीं आया है, घर पे क्या बना है, तुमने मेरे लिए कुछ बनाया है, नहीं, नन ऑफ दैट। वो आए, वो उनके मुंह से हमेशा उन्होंने जैसे हम फुल स्टॉप लगाते हैं ना, वो हरे कृष्ण निकलते हैं हमसे, उठते हैं तो हरे कृष्णा ऐसे करके उठते हैं, बैठते तो हरे कृष्णा करके ऐसे बैठते हैं, टीवी हरे कृष्णा करके टीवी चलाते हैं। टीवी पे क्या देख रहे हैं, टीवी पे मायापुर का मंगला आरती, मायापुर में लाइव चला के बैठ, वहाँ बंगाली में क्लास चल रही है, उनको नहीं समझ आ रही, वो साउथ इंडियन है नहीं समझ आ रही क्लास, उनको सुनाई दे रहा है शायद, और वो कह रहे हैं मुझे मायापुर से कनेक्टेड रहना है। वो जब घर पे टीवी चल रहा है, मायापुर देख रहे हैं, चैंटिंग अपना कर रहे हैं, ही इज लाइक दैट, दिस इज, ही इज नॉट, my spiritual master tells me that when you get old, don't become a bothersome person to other people. You have to accept that people are done with you. Bhagavatam says this. Bhagavatam says कि जब तुम बूढ़े हो जाते हो तुम दूसरों के टुकड़े पे रहते हो, ये बोला है भागवतम ने, बोला है कलयुग में स्पेशल, दूसरों के टुकड़े पे रहते हो, तो तुम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुमसे आके कोई बात करेगा, तुम्हें कोई अटेंशन देगा। तुम्हें ये एक्सेप्ट करना है कि तुम ऑब्सोलीट हो चुके हो, तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारा टाइम आने वाला है, तुम ये एक्सेप्ट करो और तुम अपनी जो चीज़ है वो तो करो। एवरीथिंग इज हैपनिंग देयर, इट्स नॉट लाइक दे आर नॉट केयरिंग फॉर यू, योर फूड इज कमिंग टू यू, योर शेल्टर इज देयर, योर क्लोथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज देयर। द अटेंशन दैट यू सीक इट समवेयर एल्स। यहाँ से फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। हाँ, then you'll not be frustrated, nor you'll frustrate others. That is the secret of a happy old life that Bhagavatam is. We went, मतलब we meet my नानी जी very often. She lives close by. तो कई बार जैसे I would say ना, नानी जी आपको लेके चलूँ, क्लब लेके चलूँ, तो मेरे को क्यों जाना है? क्या है वहाँ? क्यों? किस लिए? क्या किस लिए? Yeah. नानी जी आपको कार में ड्राइव करा के लाए या ये या वो, मतलब क्यों? Yeah. मतलब she feels उल्टा, everything else is useless. Yeah. Children are there, everybody is doing fine, she is doing her morning evening puja and all of that. Yeah. उसके ऊपर ही वो है ही नहीं, मतलब It's very difficult. You know, like if you're old, in any point of life, वैसे तो if you don't have spirituality, you will be frustrated because you'll be looking for attention, happiness somewhere else. But especially when you're old, because your body has now deteriorated, you have done so much for your family, आपने बहुत sacrifice किए हैं, तो आपको naturally क्या होगा, expectation होगी ना, naturally यार इनके लिए मैंने इतना किया है, तो इनसे मुझे कुछ तो मिलना चाहिए, respect तो मिलनी चाहिए, natural है ये तो ये सब होगा ही होगा। अगर मेरी लाइफ में तब spirituality नहीं होना बहुत मुश्किल है, या
see, when we are chanting or we are doing anything, and plus वही जो आप कह रहे हैं dump करने वाली बात, there is only one person who is not dumping us in any Anytime, yeah. situation. See, I just realized this. I was doing my puja and I got a call from Radha, and actually she was also busy, but I was also looking for कि अब रखो phone तो so that I can do my puja, and I was just starting my puja. तो she said okay मेरे को जाना है जल्दी कॉलेज जाना है तो बस मैं अभी खाना बनाना है एंड मैं फ़ोन रख रही हूँ. मैंने कहा हाँ रखो मेरे को भी पूजा करनी है. So and then I was, it's not about her, but I was realizing that actually we may not have time for others, Yeah. others may not have time for others, but there is this person who is always available for me, like Yes. your loving mother, you Yeah. would say, always available for you, Yeah. but we are not giving time still. Yeah, they're not giving time. I heard yesterday you had a point. I right? wanted to say. Yeah, Prabhu, sorry. So unearth in real sense means meaningless. Meaningless, which is not The adding translation. value, which is not adding Unwanted- value to the purpose of your life. Correct. Yeah. English translation is unwanted desires. Yeah. वो पूरा माता जी वो पूरा अनर्थ निवृत्ति का आप हाँ. बता रहे हैं, but if you translate it in only in English, unearth means meaningless. Yeah. So that meaning, if you see it in today's what we were discussing, old life, anybody who's seeing a person like that, which you are telling us that yes, see, person has entire day, he has something to do, which is meaningful. Yeah. Any person we living in Kali, which we deal with every day, Yeah. so we say, what a meaningless life this man is going Yeah. through. Yeah. है ना? Yeah. Any person who's not understanding that level Yeah. of living will say that he is living a meaningless life. Yeah. Yeah. Rather, you are probably not living a meaningful life, he is living a meaningful life. Yeah. So that is a difference of perspective that nobody Yeah. around you, hardly what, Many बहुत कम प्रभु. point something आप percent सोच के of the देखो, entire world is able to see. कितनी बड़ी चीज है. मैं इसका प्रूफ बताता हूँ आपको. That person, that if मैं इसी old person की बात करूँ, is doing the same thing Hmm. every Every day. single day, and yet Hmm. not getting bored, getting more and more feeling out of मुझे करना है. I know people, bro, old people. I know personally. I know रामचंद्र प्रभु करके हैं वृंदावन में. वो उनका bro is very old. Hmm. He is very old, okay? Hmm. Very old इतने से है वो. आपको जब भी आप वृंदावन जाओगे मंगल आरती में दिखेंगे आप. Hmm. Hmm. जिस दिन उनका मंगल आरती मिस हुआ for whatever reason, illness, alarm, whatever, he cries. Hmm. रोते हैं bro. कैसे हो गया ये? He starts blaming. तूने like he old, no, so he is Yeah. like that. But he starts blaming. Hmm. And if I was talking every, तो इसका मतलब उनको रस आ रहा है ना. मंगल आरती में उनको क्या कुछ मिल रहा है ना, इसलिए तो रो रहे हैं. कुछ मिस हो गया मेरा आज. अरे कल चले जाना भाई, ऐसे बोल सकते हो. सेम ही तो चीज, क्या हो गया? कल भी थी, कल भी होगी, आज भी थी. What big thing have you missed? I used to cry if I miss school. Why? कल भी हो गया, आज भी. Why? Because मुझे मजा आ रहा है. That's true. जहाँ मजा आएगा वहाँ रो. इसका मतलब उनको सेम चीज करने में क्या आ रहा है? मजा आ रहा है. आप मुझे चैलेंज करता हूँ, एक ही चीज, एक ही रूटीन हर दिन फॉलो करके दिखा दो. न्यूज़पेपर भी एक ही पढ़नी है आपको. It requires सेम न्यूज़ पढ़नी है साहब. सेम न्यूज़ पढ़नी है. न्यूज़ भी Different सेम news नहीं नहीं है, पढ़नी. न्यूज़ भी अलग नहीं होगी. हाँ, क्योंकि हम भागवतम सेम पढ़ते हैं. हाँ. Correct. रुचि. Never happened. So that is what is the In fact, next I step. think in that sense we जो are आप very बोल lucky. रहे हो हाँ, प्रभु. उसका मैंने बोला इसका भारतीय का ब्रदर अभी तो नहीं, बहुत साल पहले ऐसे बोल रहा था. आपके इस्कॉन वाले करते क्या है वैसे? कुछ और भी करते हैं लोग, But कुछ करते भी After हैं. some time, when he had some difficulties Defense. in his business problems, and he came to me and he's looking at me and saying, I remember now also, तुम्हारा बढ़िया है, तुम अपना हरे कृष्णा करते रहते हो. मतलब then he is realizing ये हाँ, momentarily. ये इनको तो हाँ. And you are happy, like मतलब you are chanting, बस अपने यही करे जा रहे हो. मेरे को मतलब now he is realizing कि tension है, but then he forgets. We also forget. In the time of difficulty, Mataji, I think everybody Realizes. turns towards the Lord. yeah. And in that moment of difficulty, if you realize, probably, And carry it forward. I may be wrong, but in my understanding, if you remember that difficulty, that in my life I was in that difficulty, and my only resort was going to the Lord. If you remember it also throughout your life, I think you somewhere Helps. stay connected. Yeah, of course. Somewhere stay Yeah. connected. What time is it so that I know how much time I have? 11:35. 11:35. I'll take 10 more minutes. I want to finish this and then talk about something else also.
ये अनर्थ निवृत्ति के बाद क्या है? निष्ठा सॉरी मेरी यहाँ पे रुचि हाँ तो निष्ठा है। निष्ठा In that sense, we're very lucky to be born in India, जहाँ हमें घर घर में थोड़ी बहुत डिवोशन और भक्ति मिल जाती है. Yeah. Imagine about people who are living in Zero- an environment zero. where there is no dependency or no looking towards any godly figure at all. Should I tell you a secret? I know it's gonna cost me time, but I'll tell you a secret. I'm tempted. बता सकता हूँ. Yeah, yeah. जो ये हमारे जो planets है 14 planetary systems जहाँ हम रहते हैं उसके नीचे जो बोलते हैं hellish planets, right? तो वहाँ पे आपको मैं बताऊँ secret वो कैसे दिखता है. भागवतम tells us कि वो actually यहाँ से ज़्यादा सुंदर है. hellish planets यहाँ से क्या है ज़्यादा उसमें दिखाओ कि इतने अच्छे पार्क हैं, महल हैं, महल में उनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं, जूल्स लगे हुए हैं, जूल से लाइट आ रही है. अच्छा जी. चिंता क्या वो बात. कुछ उनका टेक्नोलॉजी है वो. अलग है. हाँ ऐसे हैं वो, ऐसे रह रहे हैं. हाँ. Opulence. बट ये फिर हेलिश कैसे हुआ? ये तो स्वर्ग हो गया. वहाँ भगवान को हम बिल्कुल ही नहीं आते. कॉन्शियसनेस प्रभु और दूर हो गई. एज यू सेड द प्लेस वेयर यू कांट रिमेंबर, यू आर इवन अवे, इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिमेंबर कृष्णा. धरती. भागवतम कंपेयर्स इट टू Hell. हेलिश. लंदन. वो इसको क्या बोल देती है? नॉट एक्सटर्नली अच्छा है, नहीं अच्छा है, गर्मी ज्यादा है, कम है, नहीं, उसके हिसाब से नहीं हेलिश बोल रही भागवतम. भागवतम कौन सी जगह को हेलिश बोल रही है? जहाँ भगवान से और क्या हो गए हो? दूर हो गए. उसको भागवतम क्या बोल रही है? हेलिश. तो आप मुझे बताओ यहाँ सारे बाहर हाँ. यूएस है, Yeah. लंदन है, ये सब है. इट इज, एंड आप इंडिया को भी हेलिश बना सकते हो. आप जहाँ रह के, हम में इतनी कैपेबिलिटी है कि हम वृंदावन में रह के हम अपनी जो जिंदगी है हेलिश बना सकते हैं, या हम यूएस में रह के अपनी जिंदगी गोलोक बना सकते हैं. एंड वो प्रभुपाद ने किया. बाहर एक्सेस नहीं था, प्रभुपाद ने क्या किया? चलो सबको एक्सेस मिलना चाहिए, कहीं भी वृंदावन बनाने का एक्सेस मिलना चाहिए. He opened it up, fully opened it up for the world, because वो महाप्रभु की desire है. महाप्रभु says what? Every town and every village. महाप्रभु 500 years ago said this, that every town and every village में मेरा नाम होगा. कोई भी मेरा नाम. That's what he said, that every town and every village में 500 years ago he said this. हरे कृष्ण महामंत्र will be. Yeah, who fulfilled it? Srila Prabhupada. Okay, निष्ठा. Fifth one is निष्ठा. निष्ठा का क्या मतलब है? Determination. Firm Steady. determination. हम Firm steady. firm faith, strong Firm faith. faith. हम steady हो गए हैं. क्या हो गए? Steady. Steadiness आ गई है मेरी. कभी 16 होती है, कभी 16 नहीं होती है. कभी मैं 4 घंटे भागवतम पढ़ता हूँ और फिर 4 महीने भागवतम Touch नहीं करता. नहीं पढ़ता हूँ. करने की कोशिश है, भजन क्रिया हो रही है, लेकिन उसके बाद अनर्थ निवृत्ति हुई तो मेरा क्या आएगा? उसके बाद निष्ठा आ जाएगी. निष्ठा ना हो, I'm steady. अब स्टेडी हो गया मैं, ना मुझे कोई हिला नहीं सकता. अब मैं क्या हो गया? स्टेडी हो गया. आई एम स्टेडी इन माय भजन क्रिया. तो उसको क्या बोलते हैं? निष्ठा. निष्ठा के बाद वी गेट समथिंग व्हिच इज रुचि. दिस इज, ये वाली स्टेज पार हो गई ना तो इजी है. उसी से निष्ठा स्टेज पर. हाँ, हम यूजुअली फंस जाते हैं यहाँ पे, अनर्थ निवृत्ति. यहाँ पे और यहाँ पे फंस जाते हैं. यहाँ पे फंसना नहीं है. इसी जिंदगी में भी फंसे रह सकते हैं हम. बाय द वे, एज डिवोटीज, अमंग्स्ट डिवोटीज गोइंग टू टेम्पल्स आल्सो, हम इसी में भी फंसे रह सकते हैं अगर हमने सीरियसली ले ली. सीरियसनेस और सिंसियरिटी अगर नहीं है हमारे में तो हम यहाँ पे फंसे रह सकते हैं. डिवोटीज बताते हैं कि जो अनर्थ निवृत्ति है उसमें मैक्सिमम चैलेंज उसी में है. हमारा हाँ, टाइम सबसे मैक्सिमम ज़्यादा टाइम नंबर ऑफ time इयर्स इसमें लगता है. सबसे ज्यादा लगता क्योंकि है. अनर्थ ज्यादा है ना हमारे. हमने कितने कारनामे करे हैं, कितने लाइफ अपनी टाइम lifetime हाँ. after lifetime करते हैं. करते हैं. साधु संग में भी फंसे रह सकते हैं जब हम उसको एज एंटरटेनमेंट. अच्छा ये भी अब पहले मुझे दूसरी तरफ मजा आ रहा था, अब इसमें मजा आ रहा है. चलो हर बार हम हर हफ्ते मिलते हैं, लाइक माइंडेड लोग हैं, अच्छे Yeah. लोग हैं, अच्छा Yeah, सब कुछ है. but I'm talking about people who have taken up, Yeah. जो chanting, hearing, reading कर रहे हैं, initiation भी ले लिया है. Like I'm talking about initiation also. After that also यहाँ सबसे ज़्यादा टाइम लगता है. This is the most difficult. घूम फिर के रात को जाके आने से यार बाकी सब तो ठीक है, जी वैगन कैसे है? हाँ, yeah. है ना? तो घूम फिर के exactly, like
डिवोटीज में भी हम देखते हैं ना, Yeah. इवन इन इनिशिएटेड डिवोटीज हम देखते हैं कि हम इधर भी करना चाहते हैं कुछ कुछ और इधर भी कुछ कुछ करना चाहते हैं. नहीं, Right. even the beginning of the lecture, मतलब हम कार में सुन रहे थे ना, that time also you give the example where Prabhupada says sometimes you go back because of Yeah, your you are anarthas. So we have to stick to it. क्योंकि एक दिन अगर हम सिंसियरली प्रे कर रहे हैं, सिंसियरिटी है हमारे में, तो एक दिन मर्सी आएगी. इससे आगे ना हम एफर्ट से नहीं आगे बढ़ सकते. यहाँ तक एफर्ट है, कृपा भी है, लेकिन इससे आगे हम कृपा के बिना, ये तो वैसे भी एंड तक चलता है. हाँ ऑब्वियसली, बट ये इसके आगे ना थोड़ा डाउनहिल. नाउ यू आर ओके, क्योंकि इसके बाद आ जाती है जो चीज़ वो हमको पकड़ के रखती है, which is रुचि. रुचि means taste. If I have taste in something, हमें इंस्टाग्राम खोलने के लिए किसी को 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल बनाना पड़ता है कि नहीं तुमको हर दिन 4 बार 16 रील देखनी है. Someone has to say नहीं देख, क्यों देखते हैं हम? रुचि है, नेचुरल है. जो रुचि आ जाए किस चीज में, उल्टी चीज में, लाइक नाउ अभी हमें उल्टी चीज में है रुचि, अभी हमें सीधी चीज में आ जाए. किस में आ जाए? भगवान में रुचि आ जाए, भगवान के नामों में रुचि आ जाए, चांटिंग मुझे अच्छी लगने लगे. 16 वाला क्या है मेरे लिए, एक अभी रूल है ना, रूल है. तब रूल नहीं रहेगा, तब मुझे लगेगा 16 से आनंद प्रभु यूज्ड टू से that every mala that you do after 16 that is bhakti. क्यों? क्योंकि 16 तक तो मेरी बंदिश है. उसके बाद भी अगर मैं कर रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं खुद से कर रहा हूँ, तो वो एक्चुअली में मेरी क्या है, भक्ति है. नया रूल नहीं है बस, नया रूल नहीं. बट अब मेरा मैं सारा करूंगी, मेरी भक्ति शुरू है. मेरी तो जीरो ही है इसका मतलब. नहीं, मैं आप मेरी बात समझ रहे हैं. मेरे को खाना बनाना है. It's on lighter note. हाँ. नहीं, बट 16 माला इज ऑल्सो, अगर हम उसको अच्छे से कर रहे हैं तो Of course. ऐसा नहीं है. बट what he said was कि जब हम चीजें अपने आप करने, not because of a rule, but अपने आप करनी शुरू करें. Yeah, like छप्पन भोग when we start writing, हम 2, 3, 5 से शुरू होते हैं, वो endless ही होते Yeah. हैं. That's रुचि only. कि Because we want to do I it. want to do this. That is रुचि. मैकेनिकली करी हुई तो 50 भी Yeah. इट्स नॉट यूजफुल. No, it is useful. क्या मतलब? It's useful in doing this. दिस. Yeah. Why? Because I'm submitting to someone. Yeah. नहीं बोला है तो मैं करूँगा. Submissive. Meaningfully, yeah. तो अब मैं रुचि आ गई. रुचि के But बाद this is Prabhupada's mercy, like she said, कि हमें 56 भोग जैसे Yeah. एग्जाम्पल है, उसी तरह से जो जिस सेवा में लगा है रुचि से कर रहा है. Yeah. So एटलीस्ट जो भी हमें प्रोपेंसिटी हम कृष्णा की सर्विस में यूज कर रहे हैं नेचुरली, सो वी आर गेटिंग यू नो some mercy, obviously. वो that is the process actually. वो some mercy भी नहीं है. That is the process. यही process है. Cleansing का यही process है. रुचि के बाद तो मतलब इसकी बात करने की जरूरत है नहीं. क्योंकि ये तो बात जो है बड़ी बातें हो जाती हैं. ये है आसक्ति है, अटैचमेंट. आप समझ रहे हो, किसी चीज में मेरे को टेस्ट है और किसी चीज से मैं अटैच हूँ. मुझे रील के साथ रुचि है, बच्चों के साथ अटैचमेंट है. अब आप कुछ भी कर जाओगे उनके लिए. तो अंडरस्टैंड, ये अटैचमेंट अब मुझे किसके साथ आ गई है? कृष्ण के साथ, कृष्ण के भक्तों के साथ, मेरे भजन के साथ आ गई है. मैं जो हो जाए नहीं छोड़ूंगा, जो हो जाए. पागल हो गया हूँ मैं. इसलिए ना थोड़े जब बड़े भक्त हैं वो पागल लगते हैं थोड़े. They look crazy. Look नहीं, but they seem ये ऐसे कि how can they? सनातन गोस्वामी है, वो बूढ़े हो चुके हैं. तो वो सबसे बड़े हैं इन सब में से, वो सबसे बड़े हैं. तो वो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उनकी एक व्रत था. उन्होंने इतने व्रत लिए हुए थे. एक व्रत लिया था उन्होंने कि मैं, एक तो व्रत था कि मैं 1000 या 108 जो भी है वैष्णवों को दंडवत करूंगा. वो खुद वैष्णव है. वो रघुनाथ दास गोस्वामी. नहीं ये भी करते थे लोग. करते थे. हाँ ये भी करते थे. दंडवत एवरीडे दंडवत करूंगा. एंड इससे बड़ी एक और कि मैं हर दिन गोवर्धन की परिक्रमा करूंगा. हर दिन
22 किलोमीटर, रिक्शा पे नहीं, पैदल। पैदल। कह रहे कार्डियो हो गया। तो वो बूढ़े हो गए हैं, तो वो अभी भी नहीं छोड़ रहे, मान ही नहीं रहे, क्रेजी हो गए हैं भगवान के लिए। वो तो भगवान जब क्रेजी हो जाते हैं ना भगवान के लिए, तब भगवान को आना पड़ता है। भगवान आए उनके सामने कि बाबा, उनको बड़े बाबा बोलते थे, बड़े बाबा। तो बड़े बाबा मत कर, अब बस कर। भगवान आके बोल रहे हैं, आपके सामने भगवान आके बोल रहे 16 माला मत कर इतनी। तो पहले क्यों नहीं आए? हम कहे पहले क्यों नहीं आए? तुम कहेंगे पहले की मत कर इतनी माला। सनातन गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? भगवान आके बोल रहे हैं मुझे कि तू परिक्रमा मत कर। मैं भगवान को क्या बोल रहा हूँ? रो रहा हूँ, नहीं भगवान ऐसे मत बोलो। कदमगाम स्वामी महाराज, when he was in his last days, he was in the last days, एसबी केशव महाराज के गुरु हैं। He's in कैंसर था उनको, he knew, everybody knew, एक साल है, everybody knew. So yeah, last year. So he was in his deathbed. Okay, मतलब इतनी जान निकल, कैंसर था उनको, तो जान निकल रही, so much pain, he's in so much pain, he didn't go to the hospital. कि उन्होंने मना कर दिया कि I want to go, ये सारे ट्यूब्स कीमो नहीं लूँगा मैं, I leave my body. तो बेड में पड़े हुए हैं, going through so much pain, he's trying to chant his rounds, because उन्होंने he's given the vow that मैं 16 माला एटलीस्ट करूँगा। माला करने की कोशिश करे बेड में। तो उनके जो गुरु हैं, वो प्रॉपर डिसाइपल हैं, जय अद्वैत स्वामी महाराज। तो वो आए, गुरु आए देखने की, मत कर, तूने मुझे वचन दिया है ना करने का, मैं तुझे बोल रहा हूँ कि ये मत कर। रोने लगे, कदम इतनी पेन में थे तब नहीं रो रहे थे, ये सुन के वो क्या करने लगे? रोने लगे कि महाराज माला ही तो है मेरे पास अब, और क्या है? I told my father also not to chant. Like, Yeah. I was not his guru, of course, but मतलब I was saying मत करो जब, because I thought कि इतनी pain में है. Correct. That was not what was giving him pain. Yeah. So he said, अब रोने लगे।